बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मेरे किचन में बन रहा है जी मसाला भरे करेले, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर लिए हैं और करेले लिए हैं इस तरह से छोटे छोटे, और नींबू लिए हैं और 2 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं। जो भर के करेले बनाए जाते हैं ना, वो छोटे साइज़ में लिए जाते हैं, इसलिए आप छोटे साइज़ में लिए। और इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम इस तरह से नाइफ़ के साथ या कटर के साथ अलहदा कर लेंगे और इसको फेंकेंगे नहीं। ये उसी में हम इसको डालेंगे मसाले में, तो ही इसके मसाले का जो टेस्ट है ना वो बनता है। और इनके बीज जो हैं इस तरह से स्पून के साथ हम इनको निकाल लेंगे। और सारे जो हैं करेले हमने इसके ऊपर से इस तरह से उतार लिए, छिलके अलहदा कर लिए हैं और बीज जो हैं हमने निकाल दिए हैं। जो इनके अंदर कच्चे बीज हों वो आप उनके अंदर ही रहने दें, उनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो पके हुए बीज हैं आप उनको अलहदा कर लें। और इनको हम नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे। करेले जो हैं वो हम नमक वाले पानी में हम इनको डिप करके 1 घंटे के लिए रखेंगे, इसलिए इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और छिलकों को हम ऐसे ही रखेंगे, इस तरह से डिप करके हम पानी में इसको रख देंगे। और टमाटर जो है मैंने इस तरह से बड़े बड़े काट लिए हैं, प्याज और सब्ज़ मिर्चें, और इनको भी मैंने वॉश करके करेलों को छिलकों को वॉश करके अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया मैंने, यानी अच्छी तरह से इनका पानी जो है वो निकाल लिया। अब ये सारे मसाले प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हम ब्लेंडर में डालेंगे, इनको ब्लेंड कर लेंगे। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा सा रखेंगे। और चूल्हे पे रखेंगे पैन। इसमें मैंने 3 स्पून जो था वो ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल। इसमें करेले के जो छिलके हैं ऊपर से उतारा था वो इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और ना ही जो फिलिंग है इसकी करेले की फिलिंग है वो हम ज़्यादा ऑयल में नहीं भूनेंगे। देखिए ये फ्राई होना शुरू हो गया, इसको बस हल्का सा और करेंगे फ्राई। और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर प्याज और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है ये। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि प्याज और टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देखिए प्याज ने पानी छोड़ दिया। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे, यानी सूख मिर्च डाल देंगे। और नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, जो घर में मसाले हैं वही इसमें जाएंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे ना, उससे इस मसाले का जायका जो है ना बेहद मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए भुनना शुरू हो गया।
मसाला हमारा भुन गया है। देखिए पानी और अच्छी तरह से खुश्क हो गया, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसमें अब हम डाल देंगे खुश्क धनिया, कुटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे और सब्ज़ मिर्च डालेंगे और 2 लेमन जूस हैं ये, और उनका पल्प भी मैंने निकाल लिया था हाथ के साथ। आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं और अनारदाना भी डाल सकते हैं। इसको हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं। जब आप इसमें खुश्क धनिया डालेंगे तो इसको ज़्यादा आपने भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको भूनेंगे और इसको उतार लेंगे। नमक इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे। तो जी मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया, इसीलिए हमारी करेले की जो है वो तैयार हो गई है। अब हम करेले में इसको भर देंगे, इस मसाले को इस तरह से। ज़्यादा नहीं इसको फील कीजिएगा वरना ये बाहर निकलेगा जब आप फ्राई करेंगे। इसको दबा के जो एक्स्ट्रा होगा वो आप निकाल दें और इस तरह से धागा जो है इसके ऊपर लपेट दें। ये देखें जो एक्स्ट्रा था वो बाहर निकल आया है। इस तरह से सारे जो करेले हैं हम इनको इस तरह धागा लपेट देंगे। चूल्हे पे रखेंगे हम पैन, इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में बनी खाने बहुत ही मज़े के और सेहतमंद होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिए और ज़रूर खाया करें। इसमें इस तरह से डाल देंगे करेले। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखेंगे, लो यानी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, वरना करेले जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये पक जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे कि एक साइड से ये जल नहीं जाए। ये देखिए एक साइड से हल्के हल्के हो गए हैं। कुछ लोग ज़्यादा फ्राई करके नहीं खाते हैं, बस हल्का सा फ्राई करते हैं और खाते हैं, और कुछ ज़्यादा फ्राई करके खाना पसंद करते हैं। ज़्यादा जो फ्राई किए हुए करेले हैं ना उनका मज़ा बहुत ज़्यादा होता है। मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूँगी। देखें एक साइड से हो गए हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। और ये बाकी का ऑयल जो है हम निकाल के रख लेंगे, और जो थोड़ा सा ऑयल इस पैन में रखेंगे, और जो बचा हुआ मसाला था वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इस मसाले को हमने थोड़े से ऑयल में फ्राई किया था। अब इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसका ज़ायका और होगा, और जो फिलिंग की है ना हमने मसाले की करेले में उसका ज़ायका और होगा। ये बाहर वाला मसाला जो है ना ये बहुत मज़े का होगा। और करेले जो है हम इस तरह से इसमें मसाले में डाल देंगे। और इसको कर देंगे डिश आउट, डिश में डालेंगे इस तरह से। आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और साथ में रखें लस्सी, तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।